IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी के लिए हम ज्योग्राफी मैपिंग की क्लास शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास आप अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है विश्व के प्रमुख पर्वत को देखेंगे, भारत के प्रमुख पर्वत को देखेंगे और बिहार के प्रमुख पर्वत को देखेंगे। तो एक साथ जो है पूरे विश्व, भारत और बिहार के पर्वत को एक ही वीडियो में आपको पूरा बता देंगे। तो आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन अगर कभी आएंगे तो गलत नहीं होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अगर आप लोग जो है वीडियो के बारे में बताएंगे, शेयर करेंगे तो इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो याद रखना, इस पूरे वीडियो में मैंने विश्व, भारत और बिहार को एक साथ जोड़ दिया है। इसी तरह की लगातार वर्ल्ड मैपिंग क्लास आपको लगातार अब मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और बिल्कुल मैपिंग के थ्रू बताऊंगा। इसमें कहीं कोई शब्द ऐसा नहीं लिखा होगा जो बिल्कुल मैं लाइन से पढ़ूं। बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल मैपिंग के थ्रू मैंने बताया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्लास की ओर। अब हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत को देखेंगे, इसके अलावा फिर भारत के प्रमुख पर्वत को देखेंगे और लास्ट में बिहार के प्रमुख पर्वत को देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर महाद्वीपों के अनुसार चलते हैं तो हमें सारे पर्वत को एक एक साथ हम यहाँ पर देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एशिया के पर्वत की बात करेंगे। तो एशिया में आप क्या याद रखिएगा, सुलेमान पर्वत और आपका किरथार पर्वत, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों पाकिस्तान में हैं। ठीक है, और यहीं पर जो आपका बेलन दर्रा, मतलब खैबर दर्रा और बेलन दर्रा स्थित है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण। और हिमालय पर्वत याद रखिएगा, ये नवीन वरित पर्वत है जो आपका यहाँ पर है। और आपका हिमालय जो है आपका है, इसका विस्तार चीन में भी है, इसका विस्तार अफगानिस्तान में है, इसका विस्तार पाकिस्तान में है, इसका विस्तार इंडिया में है, इसका विस्तार आपका जो है नेपाल में है, इसका विस्तार भूटान में है, इसका विस्तार म्यांमार में है। इतने देशों में आपका हिमालय फैला हुआ है और हिमालय ही जो है एशिया से इस पूरे क्षेत्र को अलग करता है। इसीलिए याद रखना, इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। हिमालय ही जो है इसको अलग करता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? आपका ये चीन में है। और ये किसका हिस्सा है? ये काराकोरम का हिस्सा है। याद रखिएगा, काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। और याद रखना, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और आपका ये कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, ये आपका चीन में है। ठीक है, इसके अलावा हिंदुकुश पर्वत याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। और हिंदुकुश पर्वत याद रखना, और यहाँ पर सुलेमान पहाड़ी है। दोनों के बीच में ही खैबर दर्रा है, जहाँ से विदेशियों का बहुत सारे आक्रमण हमारे मध्यकाल में हुआ है और प्राचीन काल में। इसके अलावा याद रखिएगा, अराकान योमा पर्वतमाला कहाँ पर है? म्यांमार में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और याद रखना, अराकान योमा का सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है विक्टोरिया पर्वत। और विक्टोरिया पर्वत याद रखिएगा, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। तो विक्टोरिया पर्वत कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना, ये म्यांमार में है। ये बहुत महत्वपूर्ण और अराकान योमा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, चीन में याद रखिएगा किलियन सान, ये कहाँ पर है? चीन में है। इसके अलावा अगर याद रखिएगा, चीन में ही आपका जो है कुनलुन शान पर्वत है, आपका कहाँ पर? चीन में है। ठीक है, और याद रखना, शान को जो है, मतलब शान का मतलब पर्वत होता है। तो याद रखना, चीन में पर्वत को शान कहते हैं। इसके अलावा जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है? आपका ईरान में है। और यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि ईरान आजकल चर्चा में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो ईरान में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, तियन शान पर्वत कहाँ पर है? आपका चीन में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेसर खिंगर पर्वत कहाँ पर है? आपका ये भी चीन में है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा, जो अल्ताई पर्वत है, अल्ताई पर्वत चीन और जो है आपका मंगोलिया की सीमा पर है। ये आपका कौन सा है? अल्ताई पर्वत है। और यहाँ से जो है लीना नामक नदी निकलती है, जो आपका जो है साइबेरिया में होते हुए जो है आर्कटिक में गिरती है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बखोयास्क पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? रूस में है। इसकी लोकेशन यह है। और स्टेनोवाय पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये भी रूस में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, टारस पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तुर्की में है। तुर्की का नाम तुर्की हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि टारस पर्वत श्रेणी कहाँ पर? याद रखना, ये आपका ये तुर्की में है। एलबुर्ज पर्वत कहाँ पर? याद रखें, ईरान में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पेगू योमा पर्वत कहाँ पर है? म्यांमार में है, जो इरावती और आपका जो सिताब नदी के बीच में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अराकान योमा और पेगू योमा पर्वत कहाँ पर है? म्यांमार में है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अब हम लोग उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत की बात करते हैं, तो याद रखना ये आपका ये क्षेत्र आपका अलास्का कहलाता है, ठीक है। और अलास्का में याद रखिएगा अलास्का पर्वत श्रेणी है जो आपका अमेरिका में है, और यहीं पर आपका ब्रुक्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये भी अमेरिका में है, याद रखिएगा। यार ये जो मैकेंजी पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पर है, आपका कनाडा में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कनाडा में याद रखिएगा मैकेंजी पर्वत भी है, मैकेंजी पठार भी है, मैकेंजी नदी भी है, मैकेंजी खाड़ी भी है, ये सब जो है, और मैकेंजी जो है आपका जो है मरुस्थल भी है, सॉरी पठार भी है, ये सब कहाँ पर है, कनाडा में है, ये आपको याद रखना है। कनाडा में कैमरून जो है पर्वत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कनाडा में ही आपका बर्च पर्वतमाला है, और यहीं पर साइप्रस पर्वतमाला कहाँ पर है, ये सब आपका कनाडा में है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोलंबिया पर्वतमाला कहाँ पर है, कनाडा और आपका अमेरिका दोनों में है, और आपका वासेच पर्वतमाला कहाँ पर है आपका, ये आपका अमेरिका में है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो है कुस्को बिम पर्वत कहाँ पर है, याद रखना ये अलास्का में है, अमेरिका में स्थित है। रूजबेल्ट पर्वतमाला कहाँ पर है, याद रखना ये कनाडा में है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ओचिता पर्वतमाला कहाँ है, ये अमेरिका में है। माउंट मिचेल ये आपका ये भी अमेरिका में है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा सियरा नेवेदा ये भी अमेरिका में है, और सियरा मैद्रे आपका जो है ये अमेरिका ना हो करके ये मैक्सिको में है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में आपका यहाँ पर एक रॉकी पर्वत है, और आपका यहाँ पर जो है तटीय पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा इसे हम कोस्टल रेंज कहते हैं। तो अमेरिका में और कनाडा में दोनों में फैला हुआ है कौन सा, तटीय पर्वत श्रेणी, और तटीय के बाद आपका रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत आपका ये है, ठीक है। और रॉकी पर्वत से ही आपका चिनूक नामक हवा उतरती है जो है प्रेरी के मैदान में, और वहाँ की बर्फ को गला देती है, ठीक है। इसके अलावा अपलेशियन पर्वत कहाँ पर है, तो याद रखना अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में है, और यहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है, यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है, ये याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना ये वलित पर्वत कौन सा है, रॉकी और आपका जो है तटीय श्रेणी जिससे हिमालय वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, वैसे इसी तरह से ये भी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। याद रखिएगा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एकांकागुआ है जो अर्जेंटीना में है, ये आपको याद रखना है। और एंडीज पर्वत में ही कई जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, और यहाँ पे कई पर्वत हैं, जैसे आपका एक आपका यहाँ पे नाम है कोर्डिलेरा आपका एक्सीडेंटल, और कोर्डिलेरा आपका ओरिएंटल, ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों आपका जो है दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा मध्य कोलिडेरा भी कोल्डिलेरा भी यहाँ पर है, कोलंबिया में है, ठीक है। तो ये सब किसके हिस्से हैं, तो याद रखना ये सब दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अफ्रीका की, बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका में याद रखिएगा एक आपका कटंगा पर्वत है, आपका कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो कटंगा पर्वत याद रखिएगा ये जायरे जाम्बिया की सीमा पर है, और यहाँ तांबा और हीरे का उत्पादन होता है। कटंगा पर्वत जायरे और आपका जाम्बिया की सीमा पर है। किलीमंजारो याद रखिएगा ये ज्वालामुखी पर्वत है, यह आपका तंजानिया में है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल विषुवत रेखा पर है। तो विषुवत रेखा पर गर्मी होने के बावजूद भी किलीमंजारो याद रखिएगा ये जो है यहाँ पे बर्फ पाई जाती है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी भी है, कौन है, किलीमंजारो, ये भी याद रखिएगा। कीनिया पर्वत याद रखना, कीनिया जो पर्वत आपका एक केनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और केनिया चाय के उत्पादन में मतलब चाय के निर्यात में दुनिया में नंबर 1 पर है, ये भी याद रखना। नंबर 2 पर आपका भारत है। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये ज्वालामुखी से निर्मित है। तो याद रखना अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो तंजानिया में है, ज्वालामुखी पर्वत है, और दूसरा कीनिया पर्वत है आपका जो केनिया में है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। और किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इसके बाद अगर बात करते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका के याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अफ्रीका में याद रखना जो आपका ये क्षेत्र है इसको हम कहते हैं अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एटलस पर्वत पाया जाता है, कहाँ पर, ये आपका यहाँ पर अफ्रीका में। तो पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के किस क्षेत्र में जो है एटलस पर्वत पाया जाता है, तो उत्तर पश्चिमी, ये आपका यहाँ मोरक्को नामक देश है, ट्यूनीशिया देश है, ये 5 श्रेणियों में विभाजित है। एक आपका ग्रेट एटलस है, एक आपका एंटी एटलस है, एक आपका मध्य एटलस है, एक आपका जो है सहारा एटलस, एक आपका मैरीटाइम एटलस है। इतने एटलस पर्वत में बटा हुआ है कौन सा, एटलस पर्वत श्रेणी, और किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में है, ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा आपका याद रखिएगा इथियोपिया उच्च भूमि कहाँ है, इथियोपिया में है आपका। इसके अलावा नितुम्बा पर्वत श्रेणी कहाँ है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, ये आपको याद रखना है। या इसके अलावा अगर बात करते हैं जो आपका तिब्बती पर्वत कहाँ है, ये आपका लीबिया में है, ये भी याद रखिएगा। और आपका हुगार पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, अल्जीरिया में है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और याद रखना अफ्रीका महाद्वीप के आपका दक्षिण पूर्व, इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है, और ठीक इसके विपरीत आपका दक्षिण पूर्व में कौन है, डेक्कन्सबर्ग पर्वत है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और डेक्कन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है, और ये हीरा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना दोनों अपोजिट हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पर्वत हैं, दुराग पर्वतमाला कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा किटोरे पर्वतमाला कहाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा जो है आपका मस्ग्रेव पर्वतमाला कहाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा आपका रिनाल्ड्स पर्वतमाला कहाँ, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जो है कहाँ पर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा आल्प्स पर्वत यूरोप में है, लेकिन याद रखना ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा चिचेस्टर पर्वत श्रेणी कहाँ है, आपका ये ऑस्ट्रेलिया में है। मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। आपका बारी पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। अगस्तस पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा हिमालय की तरह ही ग्रेट जो है डिवाइडिंग रेंज पाया जाता है। तो याद रखना ये भी कैसा पर्वत है, ये भी नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। जैसे हिमालय नवीन वलित पर्वत है, वैसे याद रखना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी वलित पर्वत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है, तो ये भी याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग पर्वत श्रेणी है, और आपका यहाँ रसेल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप क्या देखिए ग्रेगरी पर्वतमाला है, यहीं पर आपका फ्लीडर्स पर्वतमाला है, यहीं पर आपका ग्रे पर्वतमाला है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपका याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में गावलर पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप पे कई पर्वत हैं, याद रखिएगा। तो यूरोप पे याद रखना ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, और ब्लैक फॉरेस्ट से जो है नदी कौन से निकलती है, डेन्यूब नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका कहाँ पर है, ये जर्मनी में है। तो याद रखना फॉरेस्ट मतलब जर्मनी में पर्वत को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे जो आपका चीन में सान कहते हैं पर्वत को। इसके बाद याद रखिएगा वासजेस पर्वत कहाँ पर है, ये फ्रांस में है। तो वासजेस पर्वत और आपका जो है ब्लैक फॉरेस्ट एक ऐसा पर्वत है, ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत आपका भारत में भी है, आगे बताऊंगा मैं। तो भारत में कौन है आपका विंध्य है और सतपुड़ा है। वैसे याद रखना ये ब्लॉक पर्वत किसका उदाहरण है, ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत याद रखना। और इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच से नदी निकलती है, राइन नदी निकलती है। इसीलिए राइन नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, जैसे हमारे यहाँ नर्मदा बहती है भ्रंश घाटी में, ठीक है। इसके अलावा जुराल पर्वत कहाँ पर है, फ्रांस में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जुराल पर्वत कहाँ पर है, याद रखना ये आपका जो है फ्रांस में है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो याद रखना आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, याद रखिएगा ये कई देशों में है। कौन कौन से देश हैं, तो आल्पस पर्वत श्रेणी 8 देशों में है, इसीलिए इन्हें आल्पस देश भी कहते हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिechtenstein, आपका ऑस्ट्रिया और जर्मनी और आपका स्लोवेनिया को जो है इतने देशों में कौन सा फैला हुआ है, आल्पस पर्वत फैला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना। और 8 देशों में इसका विस्तार फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप के और पर्वतों की बात करते हैं। तो याद रखना यूरोप पे एक पर्वत आपका यूराल पर्वत है, और यहाँ से यूराल नदी निकलती है जो आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूराल नदी याद रखिएगा और यूराल पर्वत दोनों है। नदियों का अलग चैप्टर बताऊंगा मैं, आप अच्छे से याद रखिएगा वो भी। तो यूराल पर्वत याद रखना, इसकी विशेषता क्या है। तो यूराल पर्वत आपका याद रखिएगा ये रूस में है, और यह रूस को 2 भागों में बांटता है, ठीक है, यूरोप और एशिया। तो याद रखना जो ये वाला भाग है इसको हम साइबेरिया कहते हैं, और साइबेरिया किसका भाग है, तो ये एशिया का भाग है, ठीक है। और आपका जो ये वाला क्षेत्र है ये यूरोप का भाग है। तो अगर पूछा जाए कि रूस को 2 भागों में कौन बांटता है, तो यूराल पर्वत बांटता, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
ठीक है, आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में और बहुत सारे पर्वत है, जैसे आपका पेनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ब्रिटेन में है, और यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है, तो ब्रिटेन में याद रखिएगा यहाँ पर पेनाइन पर्वत श्रेणी है। पेरिनीज पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बाल्कन पर्वत श्रेणी कहाँ पर आपका याद रखिएगा, यह हंगरी और आपका जो है सर्बिया में है। और कार्पेथियन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये आपका यूक्रेन से लेकर के और बेलारूस तक फैला हुआ है। कार्पेथियन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये भी आपका यूरोप में है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे याद रखिएगा, यहाँ पर यूरोप में आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है, जो नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर स्थित है स्कैंडिनेवियन पर्वत, इसलिए याद रखना यहाँ के देशों को स्कैंडिनेवियन देश भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, स्पेन में आपका एक पर्वत है कैंटेबियन पर्वत, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कैंटेबियन पर्वत कहाँ पर है, याद रखिए ये आपका स्पेन में है। इसके बाद याद रखिएगा, स्पेन में ही आपका सियरा मिरेना है और सियरा नेवेदा पर्वत कहाँ है, ये भी दोनों आपका कहाँ पर है, स्पेन में। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और आपका जो याद रखिएगा, इटली में एपेनाइन पर्वत श्रेणी है, और एपेनाइन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वेसुवियस पर्वत श्रेणी, और वेसुवियस पर्वत एक आपका ज्वालामुखी पर्वत है। तो वेसुवियस कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो वेसुवियस इटली में है, और एपेनाइन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो ज्वालामुखी से निर्मित है, याद रखिएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि कैंटेबियन, स्कैंडिनेवियन, आपका जो है एपेनाइन, सियरा नेवेदा, ये सब पर्वतों को याद रखिएगा। वेसुवियस, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल गलतियां मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रमुख पर्वतों को देखते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रमुख पर्वत को देखेंगे, तो भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय से शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा, हिमालय को दो तरीके से बांटा गया है, एक आपका जो है हिमालय का लंबवत विभाजन, और एक हिमालय का आपका क्षैतिज विभाजन। तो अगर इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं और ये आपका ये साउथ है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुनलुन शान और आपका तिब्बत का पठार, ये दोनों कहाँ पर है, चीन में है। ठीक है, और शान का मतलब जो है चीन में पर्वत माना जाता है, तो कुनलुन शान भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो कुनलुन शान और तिब्बत का पठार के बाद जो है सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, और फिर आता है अंत में शिवालिक आता है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय को लंबवत आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको इसका जो है उत्तर आपको इसी तरीके से देना है। इंपॉर्टेंट ये है आपका कि ये आपका नॉर्थ से लेकर के और साउथ के बीच में क्रम लगाने को आ सकता है, या फिर साउथ से लेकर के नॉर्थ के बीच में। तो अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा पड़ेगा, शिवालिक पड़ेगा, फिर लघु हिमालय, फिर आपका ग्रेट हिमालय, और फिर आपका जो है ट्रांस हिमालय होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखिएगा, चाहे आपका नॉर्थ से साउथ हो, चाहे साउथ से नॉर्थ हो, तो आपको ये क्रम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल मैप के थ्रू हम पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि हिमालय में कौन कौन से भ्रंश पाए जाते हैं, कौन कौन से सीमांत भ्रंश पाए जाते हैं, तो आप जरा इस मैप को देखिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक और गंगा के मैदान के अलग अलग जो है भ्रंश पाए जाते हैं। तो उन भ्रंशों के नाम क्या हैं, जरा आप मैप पे ध्यान से देखिएगा। तो इंडो सांगपो सचर जो जोन है आपका, वो किससे किसके बीच में है, तो ट्रांस हिमालय और आपका जो है ग्रेट हिमालय के बीच में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे हम MCT कहते हैं, ये आपका ग्रेट हिमालय और आपका जो है लघु हिमालय के बीच में है। तीसरा आपका है मुख्य सीमा थ्रस्ट, जिसे मेन बाउंड्री जो आपका थ्रस्ट कहते हैं, MBT कहते हैं, ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, और शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में को है जो कौन सा है, तो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट है, जिसे हम HFF कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना। तो किस हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके गलत अब क्वेश्चन नहीं होंगे, मैप के थ्रू पढ़ लेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हिमालय का क्षैतिज विभाजन। हिमालय के अगर हम क्षैतिज विभाजन की बात करते हैं तो अगर ना हिमालय का क्षैतिज विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है, तो नदियों के आधार पर ही हिमालय का विभाजन किया गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो कौन सा हिमालय है, तो सबसे पहले याद रखिएगा सिंधु नदी और आपका सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या जो है आपका कश्मीर हिमालय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा सतलज नदी और काली नदी के बीच में आपका जो है कुमायूं हिमालय है, ये आपसे पूछा जाएगा।
काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी से लेकर के असम या अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है आपका जो या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम या अरुणाचल हिमालय है। तो नदियों के आधार पर आपको हिमालय याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप बहुत सिंपल है, आज देखिएगा सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय है। इसके अलावा आपका सतलज और काली के बीच में आपका कुमायूं हिमालय है। आपका काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम अरुणाचल या इसी को भूटान हिमालय कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लोग एक मैप ये भी देख लीजिएगा, तो हिमालय को जो आपका जो पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसको भी कई जो है चोटियों में अलग अलग बांटा गया श्रेणियों में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नॉर्थ में और साउथ में देखेंगे, तो सबसे नॉर्थ में आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल के बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुजरात की पहाड़ियों को देखेंगे। तो गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो याद रखना गुजरात का जो ये क्षेत्र है इसको हम कच्छ का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और आपका जो ये वाला है इसे काठियावाड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन से पर्वत यहाँ पाए जाते हैं खास करके गुजरात में, तो लखपत पहाड़ियाँ और कच्छ पहाड़ियाँ, ये आपका कच्छ प्रायद्वीप पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर धौला पर्वतमाला है, यहीं पर कहाँ पर गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा आपका वर्धा पहाड़ी और मांडो पहाड़ी गुजरात में है। गिरनार और गिर पर्वतमाला भी यहीं पर है, और राजपीपला की पहाड़ी कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। तो गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया हूँ, आप इनको जरूर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और याद रखिएगा बिंद पर्वतमाला का हिस्सा ही राजपीपला की पहाड़ी है, ये भी याद रखना। और बिंद पर्वतमाला गुजरात से लेकर के और आपका कहाँ पर बिहार तक फैला हुआ है, जो कैमूर की पहाड़ी है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पहाड़ियों को देखेंगे। तो याद रखना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एक नल्लामाला की पहाड़ियां हैं, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की पहाड़ी है। यहीं पर आपका बेलीकोंडा पर्वतमाला है, यहीं पर पालकोंडा पर्वतमाला है, यहीं पर नागरी पहाड़ियाँ और आपका लंका जो है आपका क्या है लंका माला पहाड़ियाँ। तो याद रखना ये सारी पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में है, केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में केवल एक है नल्ला माला की पहाड़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये भी याद रखना। और जो ये बहुत यूनिक नाम है इनको जरूर याद रखना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग उड़ीसा की अगर पहाड़ियों को देखते हैं, तो उड़ीसा की पहाड़ियों में गरजत पहाड़ी है, यहीं पर सुंदरगढ़ की पहाड़ी जो आपका लोहे और जो आपका किसके लिए फेमस है, तो आपका यहाँ पर कोयला के लिए। बादाम की पहाड़ी ये भी लोहा के लिए फेमस है। खोदामल की पहाड़ी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी उड़ीसा की बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है, यहाँ पर भी जो है बॉक्साइट उत्पादन होता है। नयागढ़ की पहाड़ी और आपका कनक पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये सब आपका उड़ीसा में है। इनको अच्छे से याद रखना है बिल्कुल मैप के थ्रू, इसीलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका जो है कर्नाटक की अगर पहाड़ियों को देखते हैं, तो कर्नाटक की पहाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपका एक बादाम पहाड़ी, चित्रदुर्ग की पहाड़ियाँ और नंदी पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियों में लोहे का उत्पादन होता है, और इनके जो पहाड़ियों के ऊपर कॉफ़ी की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, और लोहे के भंडार में भी नंबर 1 पर कौन है, कर्नाटक है। गोकक पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। इसके अलावा आपका जो है कोपट पहाड़ियाँ यहीं पर हैं, जो आपका सिमोगा पहाड़ियाँ यहीं पर है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, सिमोगा पहाड़ियाँ, कोपट की पहाड़ियाँ और आपका गोकक पहाड़ियाँ, इन सब में जो है लोहे का उत्पादन होता है। ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कर्नाटक में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो आपका केरल और आपका जो है तमिलनाडु की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की पहाड़ियों में याद रखना जावड़ी पहाड़ी और पालनी पहाड़ी और आपका सेवराय पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये 3 राज्यों में है। तो नीलगिरी की पहाड़ी याद रखिएगा केरल में है, ये तो आपका तमिलनाडु में और आपका ये कर्नाटक, तीनों में है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी के बाद फिर आपका है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी याद रखिएगा, ये आपका केरल और आपका तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण करती है। कौन, आपका जो है अन्नामलाई पहाड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। जबकि आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो टोडा बेटा है। और याद रखिएगा नीलगिरी और आपका जो है अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और पालघाट दर्रे से ही जो है मानसून जो है आपका बंगाल खाड़ी में प्रवेश करता है, ये भी याद रखिएगा।
इसके अलावा यहीं पर इलायची पहाड़ी है और इलायची पहाड़ी याद रखिएगा ये भी आपका केरल और तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपका मैंने बता दिया है कि सेवराय, पालनी और जावरी पहाड़ियाँ ये तीनों कहाँ पर हैं, तो तीनों आपका याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों पर बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में एक आपका कोरिया की पहाड़ी है। यहीं पर कोरिया एक देश है, लेकिन कोरिया की पहाड़ी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ की पहाड़ी यहीं पर है। बस्तर की पहाड़ी यहाँ पर है जहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है। उदयपुर की पहाड़ी आपका जो है छत्तीसगढ़ में है और आपका बैलाडीला की पहाड़ी भी छत्तीसगढ़ में है जहाँ लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ का लोहा जो विशाखापट्टनम और आपका पारादीप से जापान और कोरिया जैसे देशों को लोहे का निर्यात किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां और आपका पर्वतमाला को देखते हैं। तो महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां पर्वतमाला में अगर हम देखते हैं तो याद रखिएगा ये आपका ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट को 16 डिग्री जो है अक्षांश रेखा, याद रखिएगा 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका महाराष्ट्र में एक कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कालसूबाई पर्वतमाला यहीं पर है, आपका यहीं पर अजंता पहाड़ी है, आपका यहीं पर एलोरा की पहाड़ी है जहां पर अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा सतमाला की पहाड़ी भी आपका महाराष्ट्र में है। बालाघाट जो है पर्वत ये भी आपका महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र पर्वतमाला भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और महादेव पर्वतमाला कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, महादेव पर्वतमाला याद रखिएगा पर्वतमाला है तो आपको ये बताएंगे कि ये महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महादेव पर्वत कहाँ पर है तो महादेव पर्वत याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर है तो याद रखना ये आपका जो है एमपी में है। याद रखना पर्वत अगर पूछेगा महादेव तो एमपी में है, पर्वतमाला पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत की अगर पहाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं, इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही जो है अलग अलग जो है क्या किया गया है, पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक आपका जो जनजाति पाई जाती है डाफला, एक आपका बोमडीला, एक आपका मिरी, एक आपका अबोर, एक आपका मिसमी। तो इन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियों पर ही ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों पर जनजातियों के नाम पर रख दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अबोर पहाड़ी, तो अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ी है, मेरी पहाड़ी है, बोमडीला पहाड़ी है, आपका मिसमी पहाड़ियां हैं और आपका जो है डाफला पहाड़ी का, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बूम पहाड़ी भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में कई पहाड़ियां हैं, बिल्कुल आप इसको मैप से अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना आपका नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी आपका मणिपुर में, मिजो पहाड़ी आपका मिजोरम में, और आपका जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका मिकिर पहाड़ी और आपका बरेल पहाड़ी ये दोनों कहाँ पर है तो ये दोनों असम में है। ये भी याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बरेल पहाड़ी और आपका जो है मिकिर पहाड़ियाँ ये दोनों कहाँ पर है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये दोनों कहाँ पर, असम में है। और इसी को जो है यहाँ पर जो है कार्बी एनालॉन्ग का पठार के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैप देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मैप है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो याद रखिएगा जो आपका मेघालय है, मेघालय के पठार को, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो जो मेघालय का पठार है वो याद रखिएगा, उसमें 3 पहाड़ियां हैं। मेघालय के पठार को शिलांग का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और आपका जयंतिया पहाड़ी। तो याद रखना जो आपका गारो पहाड़ी सबसे पश्चिम में है और आपका जयंतिया पहाड़ी सबसे पूर्व में है, खासी पहाड़ी बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल मैप आप देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना गारो पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम नोकरेक है जो एक बायो रिजर्व भी है, ये भी याद रखिएगा। और खासी पहाड़ी बिल्कुल जो है चांद के आकार की है, तो उसी में बादल फंस जाते हैं और इसीलिए वहाँ अधिक वर्षा होती है। तो चेरापूंजी और मासीराम खासी पहाड़ी में से जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने बता दिया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग राजस्थान की अगर पहाड़ियों को देखते हैं तो राजस्थान की जो पहाड़ी में सबसे बड़ा आपका पर्वतमाला कौन सा है,
अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ना ये पुराना वलित पर्वत है, और वलित पर्वत कैसा है, पुराना है, ठीक है। और एक नवीन वलित पर्वत कौन सा है, आपका हिमालय है, ठीक है। और याद रखना यहीं पर आपका खैतरी पहाड़ी जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपका अरावली। और अरावली की सबसे ऊंचा पर्वत है उसको हम क्या कहते हैं, माउंट आबू कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो माउंट आबू और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है, ठीक है। तो गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है, याद रखना अरावली पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। और पर्वत कौन सा है, आपका माउंट आबू है, जहां पर जैन धर्म के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियों को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक आपका सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, याद रखना महादेव। पर महादेव पर्वत याद रखना एमपी में है। जो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत है ये महादेव, ये लिखा है चोटी, और इसके धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इसके अलावा विंध्य पर्वतमाला आपको गुजरात से लेकर के और कहाँ तक फैला हुआ है, आपका बिहार के कैमूर की पहाड़ी तक। इसके अलावा आपका मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, अभी आपका जो है याद रखना मैकाल पर्वत श्रेणी 2 राज्यों में है आपका, एक आपका एमपी में और एक आपका जो है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा कौन बनाता है, मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक है। और अमरकंटक से ही जो है नदी कौन से निकलती है, याद रखना उत्तर में आपका सोन नदी निकलती है, आपका पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है, और आपका जो है याद रखेगा जो पूरब में यहाँ पर महानदी निकलती है, ठीक है। तो याद रखना कई नदियाँ यहाँ का स्रोत है, और अमरकंटक एक आपका बायो रिजर्व भी है। और नर्मदा नदी जो बहती है, याद रखिएगा अमरकंटक से निकल करके बहती है, तो विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा के बीच से बहती है भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी। तो इसको अलग वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जितने भी पर्वत हैं ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण या तो जर्मनी में है, आगे मैंने ऊपर बता दिया था आपको पहले ही। याद ब्लॉक पर्वत आपका जो है ये आपका विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, आपका मैकाल, ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार की प्रमुख पहाड़ियों को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है आपका बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत बिहार की प्रमुख पहाड़ियों को देखेंगे। तो बिहार की प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ किस जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो विश्व, भारत और बिहार तीनों की पहाड़ी एक मैप पे हो जाएगा, तो आपके जो है क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल देखो आप मैप से मैंने बता दिया। जैसे सबसे पहले बात करेंगे नालंदा जिले की। नालंदा जिले में याद रखेगा रत्नागिरी की पहाड़ी है, विपुलगिरी की पहाड़ी है, उदयगिरी की पहाड़ी है, वैभागिरी पहाड़ी है, आपका यहाँ पर सोनगिरी पहाड़ी है। ये पहाड़ियाँ राजगीर के चारों तरफ स्थित हैं। तो याद रखिएगा नालंदा में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल मैप से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना नालंदा जिले में आपका गिरियक की पहाड़ियां हैं, ये भी याद रखेगा। और राजगीर की पहाड़ियां ये भी नालंदा जिले में हैं, ये भी याद रखेगा। मुंगेर के जिले में कौन सी पहाड़ी है, खड़गपुर की पहाड़ी है, ये भी याद रखेगा। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का यहाँ पर जो है धारवाड़ क्रम चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे कई बार जो है पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना जो है रोहतास जिले में कौन कौन सी पहाड़ी हैं, तो कैमूर पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आपका करमचट की पहाड़ियां हैं, शेरगढ़ की पहाड़ियां हैं, आपका यहाँ पर रोहतासगढ़ जो है रोहतासगढ़ पर्वतमाला कहाँ पर है, आपका रोहतास में है, याद रखना। और ये विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी क्षेत्र में याद रखना कैमूर का या रोहतास का पठार भी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये आपका याद रखिएगा जो बिहार में हिमालय का विस्तार भी है, तो हिमालय का एक आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, हिमालय में है। और किस क्षेत्र में है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, जो है कहाँ पर, तो याद रखना बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो याद रखना यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में कौन कौन से पर्वत हैं, याद रखिएगा। तो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून, तो सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून आपको याद दिखेगा। तो अगर ये सोमेश्वर की पहाड़ी है और ये रामनगर दून है, तो इसके बीच में जो घाटी है इसी को हरहा नदी घाटी या दून घाटी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून के बीच में ही हरहा नदी घाटी या दून घाटी है, और आपका ये कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। और ये भी याद रखिएगा शिवालिक पर्वत भी कहाँ पर है, आपका पश्चिमी चंपारण अर्थात बिहार में इसका विस्तार है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कैमूर जिले में आपका मुंडेश्वरी पर्वत है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। और बांका जिले में मंदार की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे मंदार महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आपका जेठोर पहाड़ियां हैं। आपका ककवारा की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, ये भी आपका जो है बांका जिले में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमुई जिले में याद रखिएगा टोला पहाड़ी और आपका गिद्धेश्वर पहाड़ कहाँ पर है, आपका ये आपका जमुई जिले में है। और जबकि औरंगाबाद जिले में उमगा पर्वत पहाड़ है, ये भी याद रखिएगा। पर्वत आपका कहाँ पर है, उमगा पर्वत आपका औरंगाबाद जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा जमुई जिले में ही आपका जो है चकाई पहाड़ी है, आपका गधेश पहाड़ी कहाँ पर है आपका, ये भी जमुई जिले में याद रखिएगा। और जमुई जिले में सोने का उत्पादन होता है, बहुत बड़ा भंडार भी पता लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा गया जिले की बात करते हैं तो गया जिले में याद रखेगा ब्रह्म योनि पर पर्वतमाला है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखेगा। यहीं पर प्रेत शिला पर्वतमाला है, यहीं पर आपका गुंडेश्वरी पर्वतमाला है, राम शिला महावर पहाड़ी है। और यहाँ पर युआरसा की पहाड़ी कहाँ पर है आपका, ये गया जिले में है, ये भी याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जहानाबाद। जहानाबाद याद रखेगा, जहानाबाद में नागा अर्जुन की जो है पहाड़ी है। और नागार्जुन पहाड़ी को अशोक के पौत्र जो है किसने बनवाया है, तो अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनवाया है। यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, गोपिका गुफा, बादी जो है आपका थीका गुफा, और आपका वो है जो है वापिका गुफा। ये तीनों कहाँ पर हैं, तो नागार्जुन की पहाड़ी में है, ये भी याद रखिएगा। और अशोक के पौत्र दशरथ ने इसको बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद जिले में ही आपका बराबर की पहाड़ी है, तो बराबर की पहाड़ी का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, किस किस जो है संप्रदाय के लिए, तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए। इसमें सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और आपका लोमस ऋषि गुफा। तो 4 गुफाएं याद रखना इसमें हैं। और नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, तो याद रखना ये किस बराबर की पहाड़ी को अशोक ने बनवाया है और नागार्जुनी पहाड़ी दशरथ ने बनवाया है, याद रखिएगा। और जहानाबाद में ही आपका वड़ावर पहाड़ी है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया हूं, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। तो ऐसे ऐसे मैपिंग की क्लास हम लाते रहेंगे, जिससे आपकी क्लास जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छे हो जाएगी और आपका जो है क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने इसमें जो है विश्व, भारत और बिहार तीनों की पहाड़ी को एक वीडियो मैंने करा दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।